अमर जी, आप खुद इस पूरे पैटर्न में शामिल हैं, आवेदन भी किया, दावेदारी भी की, इंटरव्यू भी दिया। अब दिल्ली में नाम बंद हो गया, लेकिन आखिरी में बड़े नेताओं को बुला ही लिया गया। तो कार्यकर्ताओं की चलेगी कि नेताओं की चलेगी? जो लोग बड़े लोग गए हैं वो पसंद करेंगे क्या? जो कार्यकर्ताओं की ओर से नाम आया है वो तो अपने समर्थकों को ही तवज्जो देंगे, उनके नाम को ही मुहर लगाने पर दबाव बनाएंगे। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कांग्रेस का ये संगठन सृजन अभियान इतना महत्वपूर्ण है कि इस अभियान को लेके आज हर बड़े चैनलों पे डिबेट भी हो रही है और इस संगठन सृजन अभियान पे सारे बीजेपी के मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से शानदार प्रक्रिया है जो कांग्रेस के बैनर तले हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया से जो नायाब हीरे चुनकर संगठन में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अभी से इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाली डगर उनकी बहुत कठिन है। और निश्चित तौर पर 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किए हैं, बिजली बिल बढ़ाने से लेकर किसानों को परेशान करने से लेकर महतारी वंदन में बहनों को परेशान करने का जो काम किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को इतनी कड़ी चुनौतियां हमारे नायाब जिला अध्यक्षों से मिलने वाली है। उससे घबराकर ये लोग मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हल्की बातें कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि ये हमारी प्रक्रिया नई नहीं है। उदयपुर अधिवेशन में हम लोगों ने तय किया था कि 2025 को हम संगठन का साल घोषित करेंगे और इस साल में हम लोगों ने तमाम जो नियुक्तियां करनी थी खाली स्थानों पे वो सब हमने कर ली है। और हमने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि कार्यकर्ताओं की राय से, पत्रकारों की राय से और तमाम वरिष्ठों की, अच्छे लोगों, सामाजिक लोगों की राय से, व्यापारियों की राय से, सारे लोगों की राय लेकर हमारे पर्यवेक्षक हर जिले में गए, 1-1 हफ्ते तक रहे और सारे से बात करने के बाद जिसने जिसने दावेदारी की उसका पूरा रिकॉर्ड दिखा गया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड दिखा गया, उसका सामाजिक रिकॉर्ड दिखा गया, उसके कार्यों का मूल्यांकन किया गया। सारे लोगों से राय लेने के बाद जो प्रमुख नाम आए उसकी सूची दिल्ली भेजी गई। उसके बाद उसका सोशल मीडिया का रिकॉर्ड टेस्ट किया गया। ऐसा कुल मिला के यह सारी प्रक्रिया देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि उनके यहां तो ऐसा है कि ना खाता ना बही, अमित शाह मोदी जो कहे वो सही। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 2 साल में यह बना नहीं पाए कार्यकाल खत्म होने के बाद, तो बौखला के वो हल्की बातें कर रहे हैं। पर हमारा यह प्रोग्राम पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है और आप देखिएगा आने वाले समय में आपको छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जिला अध्यक्षों के रूप में राहुल गांधी की दमदार बब्बर शेरों की एक नई टीम नजर आएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। ठीक है चावला जी, हम भी उस फीडबैक देने वाले पैटर्न में शामिल हुए, गए वहाँ। अब वो सब प्रक्रिया हो गई, लेकिन ये बड़े नेताओं को बुलाकर तो फिर से उस फीडबैक का मतलब क्या हुआ? जब आप कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, जो नीचे स्तर के, वार्ड स्तर के हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, पर ये फिर भूपेश बघेल चले गए, ताम्रध्वज साहू जी चले गए, सब चले गए, वो तो अपनी बात रखेंगे। ये जो पूरा पैटर्न था उसमें नेताओं की नहीं सुनी जानी थी, लेकिन नेता की सुनी जा रही है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में कौन सा राय पार्टी आलाकमान सुनेगा? क्या लगता है, इसमें थोड़ी पैटर्न को चेंज किया गया है क्या? नहीं, देखिए समझ का फेर है। एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा रहता है तो किसी के लिए वो आधा गिलास खाली होता है, किसी के लिए आधा गिलास भरा होता है। ये भूपेश बघेल जी, बैद जी, महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव जी, ये लोग कांग्रेस की जान है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना दिया है। ये छत्तीसगढ़ के बच्चे को पहचानते हैं, छत्तीसगढ़ की नब्ज पहचानते हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत भी पहचानते हैं। तो इनकी भी राय लेने के लिए हाईकमान ने इनको बुलाया और इनसे भी सलाह मशविरा करके एक राय ली गई, ताकि किसी भी प्रकार के निर्णय में कोई कमी ना रह जाए। पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे सर्वे के हिसाब से पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर ही यह निर्णय आना है। और जब आप निर्णय आएगा तो आप देखेगा कि कितनी शानदार तरीके से कांग्रेस ने जो यह प्रयोग किया है वो बहुत सफल होने वाला है और उसी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है।